नाम हुआ आपका? रंगीन है, कहाँ के रहने वाले हैं? लक्ष्मीनगर इला, क्या किनके साथ घटना घटी है? बेटी के साथ बेटी का क्या नाम है? कंचन देवी, कहाँ भी थी शादी? कस्टपुरी, किसके यहाँ? प्रकाश ठाकुर। क्या घटना घटी है? घटना घटी सवेरे फोन किया बेटी, कब? सोमवार को सवेरे 7-8 बजे फोन किया मम्मी। कितने तारीख था? 11 तारीख। 11 मार्च। हाँ क्या? हाँ, क्या बताया? बेटी कम रात के बेटी के लिए की होले बेटा खाने खाने से मम्मी पालक साग तोड़ल से एक मुट्ठी वही से लेली सास में घर गया रही थी खाली घर गया थी बेटा 1 घंटा दाम मार हम सब पहुँची रही थी। फिर थोड़े देर बाद 11-12 बजे लगभग फोन कर रहे थे मम्मी हमारा सामने मिली मारे दिल को हाथ पानी देखो खाली बेटा भाग में घर से निकल तो हम जा रहे ना मम्मी के बाहर के गेट लगा देखो घर हमारा बंद कर दे हाथ पानी दिल छो सास को अपने हमारा जहर खिला दिल को इतने कही बेटी मोबाइल बंद कर दी। आपके बेटी का क्या को बच्चे हैं? 2 गो, एक लड़का एक लड़की। नौकरी हमारा पास रही नौकरी हमारे पास रही। तो नतनी कुछ बताई क्या? हाँ क्या बताई? वही मम्मी के दादा चाची और दादी हाथ बांधी देखी तो हाथ बांध के दिखाई अब 2 हाथ रसा लेकर ऐसे ऐसे मम्मी बांध देखी छाती यहाँ छोलने लगे दागी देखी यहाँ दाग से स्तन में हफ्ती ले इतना गढ़ा हो गए प्रशासन में सब देखल पूरा इतना स्तन में हफ्ती ले दादी। कौन लोग मारा है? सास गोतनी ससुर दुल्हा देवर संजीत अमित 2 गो ने फोन पर वहाँ जो बतलके से माँ का और भावों को सब उसके पूरा परिवार मिल के मारा है? हाँ यहाँ 4 आदमी मारल। ये घटी कि हमारी जमाई साहब हमको 2:30 बजे करीब फ़ोन किए। फ़ोन में ये बताया कि हमारी सिस्टर का के साथ मारपीट किया जा रहा है, उनके ससुराल वाले सब मिल के मारपीट कर रहे हैं, स्थिति बहुत नाजुक है, आप जाइए उनके घर पे। जब हम वहाँ सुनते ही हम घर से बाहर निकल गए, हम और हमारी पत्नी। अब दोनों जब रास्ते में आए असरगंज के आसपास तो इन्होंने बताया कि उनके घर पे नहीं जाना है। उसके गांव वालों से पता चला है, मोबाइल में सुनने को आया है बातचीत के दरमियान में कि वो लोग तारापुर लेके चले गए हैं, आप तारापुर चले जाइए। हमने तारापुर पहुंचा। तारापुर पहुंच के जैसे वो हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करते हैं तो डॉक्टरनी कहती है या नर्स हो, वो लोग कहती है कि इनको जल्दी से लेके जाइए। पहले वो रेफर का चिट्ठा बना चुका था और हमारे जाते ही लड़की बोली कि हमको पापा सब मिलके हाँ मारा। कौन? सास ससुर देवरानी हाँ गोतनी और हस्बैंड 4 आदमी मिलके हमको मारा, मारपीट किया और हमको जो है जहर हम खा लिए, खिला दिया गया है, घोर के खिला दिया गया। तो हम बोले भाई प्रशासन को बुला लीजिए, बयान ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। बोला पहले जान बचाइए, बाद में ये सब करते रहिएगा। और उसी दरमियान में उसका सास ससुर ड्राइवर खलासी जो भी हो गाड़ी का, जो भी वहाँ पे 2-4 आदमी था, उठा के एम्बुलेंस में डाल दिया। जब एम्बुलेंस खुलने पे हो गया तो हम को भी मजबूरी में उसी एम्बुलेंस में बैठना पड़ा और उसी एम्बुलेंस के साथ हम भी चले। कहाँ? मायागंज के लिए। मायागंज चूँकि रेफर मायागंज किया था तो मायागंज जाना था। वहाँ क्या हुआ? मायागंज हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के तुरंत डॉक्टर के पास में ले जाया गया। वहाँ जो डॉक्टर बोला कि मर चुकी है तो भाई अब क्या करें, का ऐसे तो जाएगा नहीं, पोस्टमार्टम कराना होगा, पुलिस केस होगा। उसी दरमियान जो है हमने वहाँ के जो मायागंज हॉस्पिटल के अंदर पुलिस थाना है वहाँ पे इंफॉर्मेशन किए। वो बोला ठीक है, अब हम खबर करते हैं थाना को, थाना से आदमी आएगा आपका लिख लेगा जो भी लिखना होगा, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी। फिर उसी टाइम में कुछ ही देर के बाद वहाँ से पुलिस आई और उसके सास ससुर को उठा के वो अपने साथ ले गए। और उसके पति को गिरफ्तार क्या किए? पति को घर से उठाया गया और सास ससुर को उसी टाइम एट ए टाइम उठा के थाना ले गया। क्या उसको न्यायालय भेजा? न्यायालय उसके पति को सुनने में आ रहा है कि उसके पति को न्यायालय भेजा गया है और पत्नी को छोड़ दिया गया है। हाँ? बात थाना वहाँ से ट्रांसफर बात थाना कर दिया दोनों को, बात थाना से उनके पत्नी को छोड़ दिया गया। किनके पत्नी को? प्रकाश ठाकुर के पत्नी को छोड़ दिया गया, छोड़ दिया। बाकी लोगों को गिरफ्तार किया? वो प्रकाश ठाकुर को कर लिया। घर से अजीत ठाकुर जो उनका लड़का था, लड़के का हस्बैंड था, उसको 2 आदमी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण कुमार ठाकुर।
आप कहाँ हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानगंज के। आपका कौन रिलेशन? रिलेशन में हमारे समधी का लड़की है, हमारे जमाई का बहन है, मेरे बेटी का ननद। किसका शादी हुआ है? हमारे सिस्टर का क्या नाम है? कंचन देवी कहाँ हुआ है शादी? कष्टगिरी। कष्टगिरी में। किसके यहाँ? उनका मैं बड़ा भाई हूँ। किसके यहाँ शादी हुआ है? अच्छा, प्रकाश ठाकुर। प्रकाश ठाकुर के किससे हुआ है? अजीत ठाकुर उसका कौन है? उनका बेटा है, प्रकाश ठाकुर का बेटा। प्रकाश ठाकुर का बेटा है। कब हुई है शादी? 2012 में 2012 में। तो उसके बाद क्या घटना हुआ? शादी करने का लमसम 3 से 4 महीना तक वो बहन हमारी सही रही। हाँ हाँ। इसके बाद झूल झमेला एनी टाइम हल्का फुल्का होते रहता था एनी टाइम प्रत्येक महीना में। साल का लमसम 8 महीना लमसम वहाँ रहती थी। 4 महीना वहाँ रहती थी, 8 महीना हमारे घर पे ही रहती थी बहन। क्यों? उस झमेला से हम लोग रहते थे, घरेलू विवाद। घरेलू विवाद की वजह से। प्लस एनी टाइम उनका हस्बैंड का तुम ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, मेरा बाप ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, एनी टाइम उस पर टॉर्चर करती रहती थी। दहेज जी। क्या मांग करता था? देखिए बाइक हो, हमारे जो उनका हस्बैंड थे हमें एनी टाइम बाइक मांगते रहता था। उनका घर वाले में भी उनको टॉर्चर देते रहती थी बहन को कि ये लाओ वो लाओ। कौन लोग? उनका सास ससुर, उनका अति सब लोग। कई बार झमेला झंझट से लेके उनके गांव वाले में सबको मिलकर मतलब देखा, और उनके घर वाले हर व्यक्ति ने उनके ऊपर टॉर्चर किया, प्रताड़ित किया है। प्रसारित किया, मारपीट किया। हाँ। कहीं कोई नहीं। फिर हमें पता चलता था तो भाई चलो समझा बुझा के हम लोग अपना बेटी है तो घर में यहाँ बसाने के लिए लाए हैं, यहाँ दिए बसाने के लिए कि भाई घर बसेगा, उनका सही सही चलेगा। तो हम लोग एक्शन नहीं लिए कुछ भी। तो फिर क्या घटना घटी? घटना की जो अभी घटना जो घटी है, कब? इसमें आपका 12 तारीख को 13 तारीख को घटना घटी है। 11 तारीख को घटना घटी है। 12, 13 या 11? 11 तारीख को। 11 कौन? मार्च? हाँ 11 तारीख को इसको मारपीट किया गया है पूरा। किसके द्वारा? उनका हस्बैंड द्वारा रात में। हाँ। इसके 12 तारीख को सवेरे 9 बजे भी मारपीट किया गया है। किसको? कंचन हमारी बहन को मारपीट किया गया है। हाँ। तो मैं सुबह 9 बजे मुझे कॉल करके बताया गया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, तो आप लोग आइए। बोले बहन हम तो बाहर रहते हैं, बाहर में हैं अभी, एक काम करो तुम कुछ बोलना मत, मैं आता हूँ, छुट्टी लेके मैं कंपनी से आ रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारा मैं सारा मैटर वहाँ पे समझूंगा और सारा अधिक करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा। इतना मैं बताया ही था बहन को। फिर 1 बजे मुझे फिर कॉल आया, भैया मुझे मारपीट हाथ पे गोड़ बांध के मारपीट कर मुझे कमरे में जहर खिला के बंद कर दिया है। इतना कह के बस फ़ोन जो कटा तो मेरा तो दिमाग का वेल हो गया, क्या हो गया, बहन को क्या कर लिया ये लोग, क्या हो गया घर में। तो इनके पास उनका मोबाइल भी छिना दिया कि बंद हुआ, पता नहीं उस टाइम से उसका मोबाइल बंद हो गया। जब मैं दोबारा कॉल किया जा रहा हूँ नहीं लग रहा है। उनके सास के मोबाइल पे जब मैं कॉल किया जा रहा हूँ तो करीबन 10 हाली कॉल करने के बाद कोई उनका गाँव का ही व्यक्ति कोई फ़ोन उठाया उनका, तो कुछ बोलने के वजह ओनली वहाँ का घर का वहाँ का सुनाई दिया कि जल्दी से लेके जाओ नहीं तो मर जाएगा, कोई तारापुर हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी से मर जाएगा नहीं तो। इतना मुझे खबर सुनाई दिया उनका किसी का फ़ोन में, उनके सास का फ़ोन में। कोई गांव का ही व्यक्ति उन्हें बोला गया कि आप इनको जल्दी से लेके जाइए नहीं तो तारापुर मर जाएगा, तारापुर हॉस्पिटल ले जाइए नहीं तो मर जाएगा। इतना कह के तो फ़ोन हम भी काट दिए। हम लोग को तो बाहर में थे तो हम लोग को तो माता भी उसी टाइम से हम लोग फिर घर में सबको सूचित किए। तो हमारे नज़दीकी जो हमारे घर वहाँ से आने में तो टाइम लगेगा, तो हमारे नज़दीकी परिजन जो हमारे फादर इन लॉ ससुर जी हुए सुल्तानगंज के निवासी, उनको मैं बताया तो वो आए यहाँ पे। तो आए तो वो सीधा मैं उनको बोला, मुझे तो जानकारी हो गया था कि तारापुर हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो मैं उनको तारापुर ही हॉस्पिटल भेजा हूँ। तो तारापुर में भेजा उनको, तो वो वहाँ पे पहुँचने के बाद बोलते हैं ये इनका अवस्था वहाँ से रेफर कर चुका है, तारापुर हॉस्पिटल से इनको मायागंज रेफर कर चुके हैं वो। तो फिर वहाँ से जब निकाल चुके थे मायागंज में क्या हुआ? सुनिए सर, तो मैं वहाँ से रेफर कर चुके मायागंज। जब मायागंज के लिए मैं बताया गया इनको, मायागंज में लेके जा रहा हूँ एम्बुलेंस में, तो ठीक है आप लेके जाइए। अब आगे का घटना आपको हमारे साथ में थे, हमारी सिस्टर का साथ में थे, वो बताएंगे हमारे फादर जी। तो क्या उनकी मौत हो गई है? जी, मायागंज हॉस्पिटल ले जाते, वहाँ पे आपका गेट का अंदर एंट्री करते करते एक्सपोर्ट करके रास्ते पर सही सलामत रही, मतलब अवस्था पीड़ित में थी वो, और अंदर मतलब गेट का अंदर एंट्री किए और एक्सपायर कर दिए। तो इसके लिए पुलिस को सूचना दिया गया? जी हाँ, वहाँ के थानाध्यक्ष को, वहाँ पे आपका मायागंज थानाध्यक्ष को किया गया सूचित। इसके बाद वहाँ से FIR दर्ज करवाया गया, पोस्टमार्टम हुआ। तो क्या पुलिस गिरफ्तारी किया है? जी हाँ, उनका करने के बाद उसी टाइम उनका सास ससुर भी उनके साथ में थे, उनके सास ससुर उनके साथ में थे, तो वो उसको अरेस्ट किए। किनको अरेस्ट किया गया? उनका हमारे सिस्टर के सास ससुर को अरेस्ट, गिरफ्तार हो गई है? जी हाँ, जेल भेजा गया है? जी। क्या